नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यह है साथियों कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आंसर की प्रकरण को लेकर के कई याचिकाएं पड़ी हैं, जिसमें एक याचिका तो ये है दोस्तों कि जो 25/8/2021 से पहले के ही याचियों को लाभ, बाद वालों को नहीं। और एक अंक से ज़्यादा अंकों को लेकर के पहले भी याचिका पड़ी थी, आप सभी को पता है। और अब जो एक अंक मिलने वाला आदेश है हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का, सरकार ने उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। और इसकी सूचना 10 मार्च को ही हो गई थी, 9 या 10 मार्च को ही हो गई थी कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो सरकार जो है कुल मिलाकर के अपनी गलती स्वीकारने के मूड में भी नहीं है। आरक्षण की विसंगति हो, चाहे गलत प्रश्नों का मामला हो, कहीं पर भी देखेंगे आप, अभी तक एक भी नियुक्ति इन्होंने नहीं दी है, ना तो आंसर की प्रकरण में ना ही आरक्षण के प्रकरण में। दोनों ही मामले कोर्ट में हैं। और आरक्षण में भी आप देखेंगे दोस्तों, सरकार जो है खुल करके ना तो आरक्षण विसंगति को स्वीकार कर रही है, खुल करके ना तो 6800 का पक्ष ले रही है, खुल करके सरकार ना तो आरक्षण पर जो भी विसंगति हुई उसको स्वीकार करते हुए जितने भी अभ्यर्थी आरक्षण पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, यानी जितनी सीटें उन्हें चाहिए थी, जो सीटें उन्हें नहीं मिल सकी हैं। और बात करेंगे आगे, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा लास्ट तक। 6800 और 13,156 आरक्षण वाले मामले पर हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, वीडियो आप सभी पूरा देखिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, उनका ये तर्क है कि हमारे सभी 150 प्रश्न सही है, जबकि 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं कि जहाँ पर इनको अपनी गलती माननी चाहिए थी और उस पर कॉमन नंबर दे देना चाहिए था। नहीं माने आप, 1 नंबर कॉमन अंक हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से अभ्यर्थियों को मिली है। वहाँ पर भी आप देखेंगे सरकार उनको नियुक्ति देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा रहा है। आज यूपी टेट का परिणाम घोषित हुआ है, प्राइमरी में 5 कॉमन नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी गलतियाँ हुई हैं साथियों, ऐसा नहीं कि गलती नहीं हुई है। जो 3 अंक कॉमन दिए गए हैं पहले के हिंदी वाले में, जो कि मांगे भी नहीं गए थे, ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया था, जहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गया वहाँ पे कॉमन नंबर नहीं मिले। और आप सभी जानते हैं कि सरकार जहाँ मजबूती से खड़ी होती है वो जीत भी जाती है। सरकार से सिस्टम के खिलाफ अभ्यर्थियों को जीत मिलना कहीं ना कहीं एक, ये हम ये नहीं कह सकते कि माननीय न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तो मिलेगा हमें, लेकिन वही है दोस्तों कि कितना समय, श्रम, पैसा सबके बर्बाद होंगे, कितना लोग मानसिक और पीड़ित होंगे, ये देखना होगा। और अभी जो है लगभग आप सभी को पता है कि 600 से लेकर के 700 के आसपास अभ्यर्थी हैं। और 25/8/2021 वाली अगर बाध्यता समाप्त हो जाती है तो उसके बाद लगभग जो है 1500 से लेकर के 2000 तक छात्रों को नौकरी मिल जाएगी। अभी उसमें सुनवाई होनी है, सरकार वहाँ पर भी अपना पक्ष रखेगी। और अभी ये जो स्थिति है दोस्तों, यहाँ पर अगर वो हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश ऐसा बिल्कुल ना हो दोस्तों, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि सैकड़ों हज़ारों अभ्यर्थियों को बड़ी निराशा हाथ लगेगी। सारी मेहनत यहाँ पर पानी में मिलता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर सरकार जीत जाती है, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के अगर आदेश को ही रद्द करवा देते हैं, तो फिर ये मामला अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं, कोई सा ग्राउंड नहीं। तो मजबूती से लड़ना होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। बाकी सरकार से भी थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मांग तो पहले भी की गई थी, कई बार मिला भी गया, ज्ञापन भी दिया गया, प्रयास तो बहुत किया है आप सभी ने, लेकिन गवर्नमेंट ही अगर ठान ले कि नहीं हमें करना ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या किया जाए। वहाँ पे तो एकमात्र सहारा फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही है। हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप देखेंगे 13,156 मामले में, देखिए दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि निजी स्वार्थ जब भी किसी अभियान में अगर आ गया तो आप समझ लीजिए कि उस अभियान का सुखद परिणाम होगा, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। और यही हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आरक्षण के मुद्दे में दोस्तों अगर देखा जाए आज की डेट में, देखिए मैं किसी को गलत, किसी को सही, या किसी को वैध, किसी को अवैध मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें आप सभी के बीच में उन्हीं के आधार पर यहाँ पर कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी OBC SC की सीटों पर सेलेक्ट हो गए हैं, सरकार उन्हें समायोजित कर ले, ईश्वर करे जिसके घर में खुशियाँ आ गई, किसी का घर न उजड़े, जिनको नौकरी मिल गई बनी रहे, लेकिन उनको बाहर करने के बजाय आप देखिए OBC SC एक दूसरे को ही बाहर करने में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि OBC SC एक दूसरे के ही विपरीत या विरोध में जो है तमाम तरह के, चाहे पोस्ट होंगे सोशल मीडिया पर, चाहे संघर्ष जो चल रहा है फिलहाल में, चाहे कोर्ट में मैटर हो, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा।
अगर साथियों 13,156 अगर याचिका, ईश्वर न करे ऐसा, क्योंकि ये पोस्ट सोशल मीडिया पर क्यों वायरल की जा रही है कि 13,156 जो है अगर याचिका अस्तित्व में नहीं रहा, तो आप सभी को पता है कि इसी के अंतर्गत तो ये 6800 की सूची है, फिर 6800 पे संकट आ जाएगा। क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इस तरह की जो है अफवाह फैलाई जा रही है, क्यों? या तो फिर वहाँ पे किसी के होंगे अपने एजेंडे। हम ये नहीं कह रहे कि समझदार आप सभी है दोस्तों, हम ये सब चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे तो विरोध करने वाले तुरंत आ जाएंगे। गलत, अगर जो गलत हो रहा है अगर हम वो बताएंगे, या कोई भी जो चीज़ें गलत हो रही हैं अगर उसके बारे में जानकारी देंगे, तो वहाँ पे सबसे लोग आ जाएंगे तुरंत वे लोग। तो ये चीज़ें अब आपको डिसाइड करना है कैसे क्या करना है। अभी भी मैं यही मेरा निवेदन है दोस्तों कि हमें 6800 प्लस जितने भी याची हैं सभी को लाभ दे दीजिए आप। हमें माननीय न्यायालय से, सरकार से यही मांग करनी चाहिए। मेरा ये सजेशन है, अधिकतम से अधिकतम को नौकरी मिल जाए। 6800 जो अभी है चयनित सूची प्लस याची लाभ, जितने भी याची हैं 7,000 8,000 जितने भी याची हैं, या तो आप 18,988 सीटें आप पूरी दे देते 27-21, नहीं तो यहाँ पर आप समस्त याचियों को आप एडजस्ट करिए, समायोजित करिए, या तो फिर जितने भी गलत तरीके से चयनित हैं उनको आप बाहर करिए। हमारे किसी भी ओबीसी एससी भाई का जो चयन है वो यहाँ पे न्याय मिलने से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें ये रणनीति बनानी चाहिए। और बाकी आप लोग जानते हैं चीज़ें कैसे क्या चल रही हैं, शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग जो तकनीकी चीज़ें हैं या फिर जो कोर्ट के जो न्यायिक प्रकरण उसको आप समझते होंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं दोस्तों, और अभी तक जो लंबी लड़ाई आपकी चली है और जो अब चल रहा है चीज़ें, 25 अप्रैल से फाइनल सुनवाई होने जा रही है। सरकार किसके फेवर में, किसके पक्ष में खड़ी होगी आपको नहीं पता है। कभी तो लगता है बाहर से कि 6800 के पक्ष में, लेकिन कोर्ट में कुछ और चीज़ें दिखती। कभी लगता है कि 13,156 के पक्ष में, लेकिन कोर्ट में कुछ और चीज़ें दिखती हैं। एनसीबीसी की रिपोर्ट भी आई, सभी को पता है कि विसंगति ज़्यादा हो गई है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से एनसीबीसी की रिपोर्ट और 13,156 याचिका के अंतर्गत, महेंद्र पालन आदर्श की याचिका के अंतर्गत एक लिस्ट जारी की, ओवरलैपिंग के अंतर्गत किसने विसंगति हुई, ऐसे सीटें बनाते हुए 27-21 थोड़ी वहाँ से पूरा हुआ है, सभी को पता है, लेकिन विसंगति वहाँ पर रेक्टिफाई हो गई। ऐसा हो, आप चीज़ें देखते होंगे, इस प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि अगर वो सही है तो ठीक है। 6800 को तो अटल सत्य है, उनको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन साथियों इसके साथ साथ अगर हमारे कुछ और ओबीसी एससी, आप ये सोचिए दोस्तों कि 90% 95% हमारे ऐसे ओबीसी एससी के भाई जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, धूप में, गर्मी में, बारिश में लाठियाँ खाई, कितने मानसिक पीड़ा सहे, और पुलिस प्रशासन सबके पीड़ा, सबकी जो अपने चीज़ें थी, गाली गलौज तक लोग सुने सहे, आज उन भाइयों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो क्या आप सभी को नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है? बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सभी याचियों को लाभ मिलना चाहिए। 27-21 तो ये सर्वोपरि है, लेकिन 6800 प्लस याची लाभ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, और इस पर किस प्रकार से आगे कार्य किया जा सकता है, इसके लिए आप सभी के सुझाव भी आमंत्रित हैं। और जहाँ तक हो पाएगा दोस्तों अपनी बात आगे सभी जो हमारे टीम है, सभी जो टीम हमारी अलग अलग कार्य करे, सभी तक पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा। और आप लोग संगठित होइए, और हमें क्या करना है दोस्तों, उसको संगठित होकर के ही आगे हमें संघर्ष करना है। तो आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के थ्रू जो भी जानकारी होगी दोस्तों, निष्पक्ष होकर के सही जानकारी आपको हमारे चैनल से इसी प्रकार से मिलती रहेगी। धन्यवाद।